अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही यमी और मज़ेदार सी, बहुत ही सॉफ्ट, खस्ता और एनर्जेटिक प्रोटीन नान खताई, जो बच्चों और बड़ों के लिए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़ेदार हैं कि आप इनको बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। नान खताई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चने ले लिए हैं। ये भुने हुए चने हैं जो कि आम बाज़ार में हर किसी को अवेलेबल होते हैं। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। मैं इनको थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करूँगी और उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम डाल लेंगे इसमें। सबसे पहले हमने इसमें चीनी डालनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डालेंगे हम। आधा कप चीनी लिए, आधा कप चीनी, और उसके साथ ही आपने 1 कप जो भुने हुए चने थे वो डाल देने हैं। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही मोटे ग्राइंड हो गए थे, इसलिए मैंने इनको मोटी वाली छलनी के साथ छान लिया है। तो जो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं वो आप निकाल लें। अदरवाइज़ अगर आप पसंद करते हैं तो आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है मैदा। यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने, और उसके बाद इसको आपने छान लेना है। इसमें 1 चुटकी नमक जाएगा और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। फिर मिक्सिंग के बाद आ जाती है घी या ऑयल की बारी। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से घी और ऑयल की क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं। देसी घी अगर आप चाहें, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप पूरे का पूरा ही देसी घी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वैसे तो बच्चे घी खाते नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा मेथड है बच्चों को घी खिलाने का और उनकी बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज़ करने का। उसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना है, और अगर आप फ़ैट कॉन्शियस हैं तो आप सारा ऑयल भी डाल सकते हैं या आप सारा घी भी डाल सकते हैं। अब आपने इसमें इतना ऑयल डालना है जिसके बाद आप इसकी एक अच्छी सी डो बना सकें। डो जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ऑयली नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपने ऑयल डाल के इसको मिक्स करना है। ये मैं पहले चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी से हाथ से मिक्स करूँगी तो सारा ऑयल और घी जो है वो मेरे हाथों को चिपक जाएगा। अब इसको हमने हाथ से इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है। आपने इसको गूंदना नहीं है, आपने जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है, और उस वक्त तक मिक्सिंग करनी है जब तक कि इसको यानी उतना ऑयल डालना है जितना कि इसको आप हाथ में पकड़ें और हल्का सा प्रेस करें तो ये टूटे ना। ये देखिए, अब मुझे थोड़ा सा ऑयल और डालना था तो वो मैंने डाल दिए। और कुल मिला के अगर आप एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑयल की डालनी है, आपने मेजर करके डालनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने जितनी इसमें चीनी डाली है उतना ही आपने घी और ऑयल मिक्स करके डालना है। यानी आधा कप, चाहे तो ऑयल डालें चाहे तो घी डालें या फिर दोनों का मिक्सचर डालें। अब यहाँ पे ये आलमंड्स डाले हैं, ये काफ़ी मोटे मोटे कटे हुए थे, और इनको आपने आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही डालिएगा, इससे बारीक नहीं। ये देखें जी, इसकी बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन गई। अब आप इसको हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो आप इनको शेप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भुरभुरा और इससे ज़्यादा ग्रीसी आपने नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये कब आएगी? जब आप आधा कप ऑयल और आधा कप चीनी डालेंगी। अब अगेन ऑयल मीन्स के ऑयल प्लस घी कुल मिला के आधा कप। तो इस तरह से आपने इनको शेप दे लेनी है, हल्का सा प्रेस करना है, और प्रेस करके आपने इनको शेप दे के रख लेना है। और उसके बाद पूरा अंडा यहाँ पे मैंने फेंट लिया है और वो इसके ऊपर आपने कोट कर देना है। अंडे से बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप कलर चाहिए तो आप इसके ऊपर खाली जर्दी भी लगा सकते हैं। और अगेन आई विल सजेस्ट कि इसमें बादाम आप ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बादामों के बगैर इसका जो मज़ा है वो हाफ़ रह जाता है। तो ये देखें जी, इसको आपने 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक कर लेना है, चाहे तो पतीली में चाहे तो प्री हीट ओवन में। और उसके बाद आपने इनको छेड़ना नहीं है। आपने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक, अकॉर्डिंग टू योर वेदर, आपने इनको पड़े रहने देना है इस तब तक जब तक ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हो जाएंगी। और ठंडी होने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर, या एयर टाइट ना भी हो तब भी आप इसको स्टोर करें, और बहुत ही यमी सी स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। जब भी भूख लगे तो 1 खताई बहुत काफ़ी है। और ये हमने 1 कप चनों और आधा कप मैदे से बनाई है, तो आप इसकी क्वांटिटी को चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।